नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 27 फरवरी 2022 से लेकर 6 मार्च 2022 तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, जो लगातार हमारी इस सीरीज से जुड़े हैं, वीकली करंट अफेयर्स वाली सीरीज वीक में संडे को मॉर्निंग में आती है। लेकिन दोस्तों, आज थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया था और आपके लिए जैसे कि परीक्षावाणी सीरीज शुरू की गई है, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू की गई है, तो इसलिए थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए माफ़ी चाहते हैं, ये वीडियो आज सुबह नहीं आ पाई, मॉर्निंग में नहीं आ पाई, इसलिए ये वीडियो अभी शाम को आ रही है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड वन विभाग वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू करेगा। ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुलदार दगड़िया अभियान, वन्यजीव सुरक्षित अभियान, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड वन विभाग की ओर से वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए गुलदार दगड़िया अभियान शुरू किया जाएगा। वन्यजीव संघर्ष का मतलब वनों के जीवों के साथ संघर्ष, विशेषकर गुलदार के साथ। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में आपने देखा होगा, पिछले कई सालों से लगातार अगर हम पिछले 3 सालों की बात की जाए तो 20+ मौतें दोस्तों गुलदार के हमलों के द्वारा हुई है। और इसी प्रकार से गुलदार भी यहाँ पे बहुत सारे मारे गए हैं। तो गुलदारों और मनुष्यों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए उत्तराखंड वन विभाग की ओर से इस संघर्ष को रोकने के लिए गुलदार दगड़िया अभियान शुरू किया जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो पिथौरागढ़ में वन विभाग मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए गुलदार दगड़िया अभियान शुरू करेगा। इसमें दोस्तों लोगों को तेंदुए के बीच कैसे रहना है, मानव वन्य जीव संघर्ष कैसे कम हो आदि को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अगर हम पिछले 3 वर्षों की बात करें तो तेंदुए, भालू और जंगली सुअर, इन सभी जीवों के कारण 21 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कहीं पे तेंदुए का हमला हुआ है, गुलदार का हमला हुआ है, भालू का हमला हुआ है या जंगली सुअरों का हमला हुआ है। तो 20+ मौतें यानी 21 मौतें ये हो चुकी है लगभग। और इसी कारण दोस्तों यहाँ पे वन विभाग की तरफ से किस प्रकार से वन्य जीवों के साथ संघर्ष रोका जा सके, यहाँ पे शुरू किया जाएगा गुलदार दगड़िया अभियान। यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्ष 2019 में 8 मौतें हुई थी वन्य जीवों के हमलों से, 2020 में 6 मौतें और 2021 में 7 मौतें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नशा मुक्ति के लिए निम्न में से किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नशा मुक्ति के लिए यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद को दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। नशा मुक्ति को लेकर बेहतर काम करने पर उत्तरकाशी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग और एनबीसी की ओर से आयोजित कार्यशाला में दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नशा मुक्ति के लिए उत्तराखंड के कौन से जनपद को? उत्तरकाशी जनपद को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से किसको आईआईटी द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजीव रंजन मिश्रा को आईआईटी द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आईआईटी रुड़की की ओर से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अनुसंधान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार गंगा पुनरुद्धार के संबंध में किए गए वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैधानिक और आर्थिक प्रकृति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है। और गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राजीव रंजन मिश्रा जी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किसे ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुरेंद्र धपोला जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सही आंसर। बागेश्वर डिग्री कॉलेज के गणित के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेंद्र धपोला।
इनको ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यह अवार्ड उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर मिला है। और डॉक्टर धपोला बाल विज्ञान कांग्रेस के अकादमिक समन्वयक भी हैं। इन्हें विज्ञान फोरम तथा यूकोस्ट ने 2008 और 10 में उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षक का पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और हाल ही में इनको डॉक्टर सुरेंद्र धपोला जी को ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से नवोमेंसी किसान पुरस्कार 2022, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नवोमेंसी किसान पुरस्कार 2022 के लिए किसे चयन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा खुशीराम डबराल जी को नवोमेंसी किसान पुरस्कार 2022 से इनको चयनित किया गया है। दोस्तों देखो यहाँ पे इसके सारे नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके और सबसे ऊपर दोस्तों उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप आ जाएगा। और इस ऐप को दोस्तों लगभग 1 लाख अभ्यर्थी इस स्टडी कर रहे हैं और 1 लाख प्लस डाउनलोड होने वाले उत्तराखंड का पहला ऐप बन चुका है हमारा एप्लीकेशन। इसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स, साथ ही साथ उत्तराखंड जीके के डिटेल्स नोट्स, हिंदी के नोट्स और साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों निःशुल्क आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया गया है और आपको एक भी यहाँ पे पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। निःशुल्क आप इससे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स में हर टॉपिक यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपकी पढ़ाई में सुविधा यहाँ पे हम लगातार अच्छे से अच्छा हम यहाँ पे प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो प्ले स्टोर में आप जा सकते हैं, उत्तराखंड जीके सर्च कीजिए, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा एसजे ग्रुप का ऐप, उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो नवोमेंसी किसान पुरस्कार 2022 से यहाँ पे खुशीराम डबराल जी को सम्मानित किया गया है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल्स। तो कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम कर स्वरोजगार करने वाले चंबा के चौपड़ियाल गांव निवासी किसान खुशीराम डबराल का चयन हुआ है। किसान खुशीराम डबराल का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवोमेंसी किसान पुरस्कार 2022 के लिए चयन किया है। डबराल लंबे समय से कृषि में अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। 9 से 10 मार्च को दिल्ली में देश के कृषि मंत्री डबराल को पुरस्कृत करेंगे। तो कौन सा इनको पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों? नवोमेंसी किसान पुरस्कार 2022 से खुशीराम डबराल, उत्तराखंड के चंबा के चौपड़ियाल गांव के खुशीराम डबराल जी को नवोमेंसी किसान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो नाइट फ्रैंक द्वारा ये जारी लिस्ट की गई है द वेल्थ रिपोर्ट 2022। इसमें अगर बात की जाए अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत यहाँ पे रहा है 3रे स्थान पर। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपति हो गई है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। यानी 11% इंडिया ने यहाँ पे वृद्धि की है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति कितनी होती है? 30 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक होती है, यानी 226 करोड़ रुपए से अधिक होती है। इस रिपोर्ट में भारतीय शहरों की सूची में बेंगलुरु में सबसे अधिक 17.1% अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर मुंबई में वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम शीर्ष 3 देशों की बात की जाए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपति है 748, चीन में 554 और भारत में 145। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। देखो सूचकांक महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको विशेष तौर पर ये क्वेश्चन नोट करना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 43वें स्थान पर रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन आप इसको कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। भारत का कुल आईपी स्कोर है 38.4%, ठीक है, और इससे बढ़कर
ये अभी तक था, ठीक है, और इससे बढ़कर ये हो चुका है 38.6%। तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में से भारत का 43वां स्थान रहा है इस बार। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है, जो कि वर्ष 2022 में ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। 9वां इसका ही संस्करण है और इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़े का विश्लेषण किया गया है। शीर्ष अगर 3 देशों की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। और रिपोर्ट जारी करता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में टॉप 3 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, जबकि भारत का स्थान है 43वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व श्रवण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 3 मार्च को मनाया गया है दोस्तों विश्व श्रवण दिवस के रूप में। देखो क्यों मनाया जाता है ये? तो बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के लिए और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से जाना जाता था। अब देखो अगर हम बात करें हाल ही में यह मनाया गया है 2022 में, तो वर्ष 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम है जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। टू हेयर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। ये वर्ष 2022 की थीम है विश्व श्रवण दिवस की, जो कि 3 मार्च 2022 को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस 2022 भी यहाँ पे 3 मार्च को मनाया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इस दिन को मनाने का उद्देश्य, यानी जो विश्व वन्यजीव दिवस है, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस पैदा करना। वर्ष 2022 की थीम क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, यानी रिकवरिंग के स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये वर्ष 2022 की थीम है विश्व वन्यजीव दिवस की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में सौरभ चौधरी जो कि भारतीय खिलाड़ी है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। यहाँ पे आप दे सकते हो युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को 16-6 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस्र में इसका आयोजन किया गया है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन जस्टिस स्टीफन ब्रेयर का स्थान लेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो 19वीं सैन्य सहयोग बैठक भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आगरा में हुई है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस बैठक में दोस्तों भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्णा और अमेरिका की तरफ से US इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन D स्केलेंका ने इस आयोजन में हिस्सा लिया है। और यह आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू जो कि
वेट लिफ्टर है और इन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू। इन्होंने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ 27 वर्षीय मीराबाई चानू ने 55 किग्रा भार वर्ग में बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, सिंगापुर भारोत्तोलन इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 36-37 से हराकर यह खिताब जीता है। 37 पॉइंट हुए थे दबंग दिल्ली के, 36 पॉइंट थे पटना पायरेट्स के। बेंगलुरु बुल्स के पवन सहरावत को 24 मैचों में उनके 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको पवन सहरावत को। अन्य पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो डिफेंडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया मोहम्मद रेजा चियानेहा, पटना पायरेट्स के खिलाड़ी थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया मोहित गोयत को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया नवीन कुमार को दबंग दिल्ली के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के MD और CEO कौन बने हैं? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के जो नए MD और CEO बने हैं राकेश शर्मा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। राकेश शर्मा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के फिर से MD एंड CEO बने हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बोर्ड ने राकेश शर्मा के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब ये जीता है आंद्रे रूबलेव ने। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आंद्रे रूबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में चेक गणराज्य के जिरी वेस्ली को 6-3, 6-4 से हराकर एक सप्ताह के अंदर दूसरा और अपने करियर का कुल 10वां खिताब जीत लिया है। अगर इस प्रतियोगिता की बात करें अन्य विजेताओं की तो महिला एकल का खिताब जीता है जेसेना ओस्टापेंको ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में, ठीक है। और पुरुष युगल में जर्मनी के टिम पुच और न्यूजीलैंड के माइकल विनस ने यह खिताब जीता है। महिला युगल की बात की जाए तो वेरोनिका कुड्रेमेतोवा और एलिस मर्टेंस ने इस खिताब को जीता है। और आयोजन स्थल कहाँ है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई टेनिस चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 17 है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, इसका आयोजन किया जाएगा वियतनाम में। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में यह होता है। 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल का आयोजन 12 से 23 मई 2022 तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। और इसका मोटो क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, ये इसका मोटो है। संस्करण क्या है? 31वां संस्करण है ये दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का, इसलिए यहाँ पे 31वां लिखा गया है। तो संस्करण कौन सा है? 31वां है, जिसका आयोजन 12 से 23 मई 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। और इस आरोग्य वनम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19।
केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो ये आप सभी लगभग जानते होंगे, ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। यूक्रेन में जो फंसे हैं भारतीय नागरिक, वहाँ पे जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई है? यानी जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा, जो जानवर क्या है सड़क पर हैं, ये सेवा शुरू की गई है चेन्नई में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन फॉर पाव के सहयोग से की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और वैश्विक स्तर पर पशुओं की बीमारी से लड़ने में मदद करता है। और इसके द्वारा यहाँ पे दोस्तों चेन्नई में भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है पशुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ हुआ है? ठीक है, तो 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है कानपुर। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और इस खेल का आयोजन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 मनाया गया है 28 फरवरी को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 22 का सही आंसर। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस रमन इफेक्ट की खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये इसकी थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये महत्वपूर्ण थीम है यहाँ पे वर्ष 2022 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रोफेसर दीपक धर। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 23 का सही आंसर। प्रोफेसर दीपक धर, इनको सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पदक 8 से 12 अगस्त तक टोक्यो में स्टेफिस 28 सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। तो ये पदक अब इनको 8 से लेकर 12 अगस्त तक जो टोक्यो में ये आयोजित होने वाला है सम्मेलन, तो इसमें ये प्रदान किया जाएगा। और ये पदक पाने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं भारत के प्रोफेसर दीपक धर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके लिए लोकपाल ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह द्वारा, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों तो ये थे इस वीक के महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर्स, 24 करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों हमने इस वीडियो में चर्चा की है। 27 फरवरी 2022 से लेकर 6 मार्च 2022 तक के सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। और इसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे डिटेल्स में? हमारी एप्लीकेशन में आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सर्च करना है उत्तराखंड जीके, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा एप्लीकेशन, उसको आपने दोस्तों डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। और साथ साथ दोस्तों यदि आपको पिछले वर्ष 2021 की वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।